स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटिव फिजियो। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन के क्वेश्चंस। हमने अपनी पहली वाली वीडियो में 16 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं अपने। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके एक बार देख लें। ये जो क्वेश्चन है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके पैरामेडिकल, एएमयू पैरामेडिकल एंड आपको बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन है। व्हेन इथाइल एल्कोहल C2H5 रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हम रिएक्शंस लिखते हैं यहाँ पे। हम किसकी रिएक्शन कराते हैं? इथाइल एल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SO2 और Cl2 इज अ थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की प्रेजेंस में हमें मालूम है कि अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शंस थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड मिलता है। तो हमें ऑप्टेन क्या होगा? C2H5 Cl मिलता है। और हमें क्या कौन सी गैस मिलती है? जो गैस मिलती है वो हमें मिलती है SOCl2 और प्लस HCl हमें गैस मिलती है। तो ये जो और ये वाली जो रिएक्शन है मोस्ट प्रेफर्ड होती है, क्योंकि इसमें जो दोनों गैस होती हैं SOCl2 एंड HCl एंड SOCl2 वो एस्केप हो जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 डेट इज नहीं, ऑप्शन 4 डेट इज इथाइल क्लोराइड एंड HCl प्लस SOCl2 इज करेक्ट ऑप्शन। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं अपना। The reactions of toluene with chlorine in the presence of FeCl2 gives predominantly। तो हम टोलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टोलिन क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH3, उसको हम क्या कहते हैं? टोलिन। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? हमें पहले लिखना है, हमें करा रहे हैं HCl2 और FeCl3। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है जिसमें हम क्या कराते हैं? हमें मिलता है हेलो एरिन मिलता है। ठीक है, तो जो हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये कौन सी रिएक्शन है? एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, ये हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें रिएक्शन मिलता है CH3 टोलिन। टोलिन के ऊपर क्या मिलता है? टोलिन। और ऑर्थो एंड क्लोरोटोलिन मिलता है। क्या मिलता है? ऑर्थो एंड पैराटोलिन। ऑर्थो एंड पैराटोलिन इज द करेक्ट आंसर। CH3 ऑर्थो पे और क्या पैरा पे हमें क्या मिलता है? टोलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 8 अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैराटोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 19 क्वेश्चन है हमारा कि ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टोलिन गिव द प्रोडक्ट। और हम एक टोलिन की रिएक्शन कराते हैं। टोलिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3, याद रखना है आपको। उसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? क्लोरीन की में और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब यूवी लाइट की में। यूवी लाइट की में तो क्या मिलता है हमें? तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी हेलो एल्किन की प्रिपरेशन की है। क्या है? हेलो एल्किन की प्रिपरेशन की है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन ऐड होता है। तो क्या होता है? CHCl2 हमें क्या बनता है? बेंजिल क्लोराइड यहाँ पे हमें प्रोड्यूस होगा। बेंजिल क्लोराइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छोटी छोटी रिएक्शन ही आपको याद रखनी है। आइडेंटिफाई बी इन द स्कीम। तो बी हमें बताना क्या होगा? जब हम प्रोपेनॉल की रिएक्शन कराते हैं, प्रोपेनॉल हमारा रिएक्शन करता है किसके साथ? PCl5 की रिएक्शन के साथ करानी है। फिर हमें करानी है एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो PCl की 5 की रिएक्शन के साथ करानी है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इससे हमें एल्कोहल से क्या बनाना है? हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो क्या करेगा? OH हटेगा और Cl ऐड होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड मिल जाएगा हमें। ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड ये मिल जाएगा हमें। और जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ। और एल्कोहलिक KOH का क्या करता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और किसको फॉलो करता है? सेडजेफ रूल को फॉलो करता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? तो हमारा बनता है एल्किन। क्या बनता है? एल्किन। CH2 क्या बनता है? एल्किन बनता है हमारा।
तो हम देख लेते हैं क्या बनेगा हमारा, प्रोपाइन नहीं बनेगा, प्रोपीन, यस प्रोपीन बनेगा हमारा, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेन नहीं, फॉरेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब 21 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी है इसमें से, फर्स्ट सेकंड, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ये हमारी जो बी वाली रिएक्शन है वो है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है सैंडमेयर रिएक्शन। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू द क्लोरोबेंजीन द रिएजेंट नीड आर। और हमें एनिलीन क्या होता है पहले ये समझते हैं। एलिनिल बेंजीन के ऊपर NH3 ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है एनिलीन। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, क्या बनाएं, किसके साथ रिएक्शन करें कि उसको हम क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकें। तो जब हम, ये कौन सी रिएक्शन है पहले ये आपको समझना है। ये जो रिएक्शन है हमारी वो है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन ये हमारी है, ठीक है, ये है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं कौन कौन सा होता है, तो रिएजेंट जो होता है Na2, सोडियम नाइट्राइड और HCl और कॉपर क्लोराइड हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हम यूज करते हैं किसमें, सैंडमेयर रिएक्शन में रिएजेंट। ये आपको याद रखना, एज इट इज क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the chlorination of benzene in the presence of ferric chloride, functions of FeCl। FeCl क्या करता है, तो ये हमने अभी पहले क्वेश्चन नंबर 17 में ये वाली रिएक्शन करी है, 17 या 18 में। तो अगर हम एक बेंजीन की रिएक्शन क्या कराते हैं, इन द क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एसिड। तो बेंजीन में हम क्या कराते हैं, क्लोरिनेशन कराते हैं, क्लोरीन को ऐड कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, FeCl2 FeCl3 की में और FeCl3 की में। तो जो यहाँ पर जो FeCl है किसका फंक्शन कर रहा है, किसका फंक्शन कर रहा है, तो जो जो यहाँ पर जो FeCl है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा, Cl+ देता है, क्या देता है, Cl+ देता है। तो ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, टू फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल Cl+। क्लोरोबेंजीन ऑन फ्यूजिंग विद द सॉलिड NaOH गिव्स। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सॉलिड NaOH की में, सॉलिड NaOH की में, तो क्या मिलता है हमें, तो ये जो रिएक्शन होती है इससे मिलता है हमें फिनॉल। क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, मतलब ठीक है, फिनॉल मिलेगा। तो ये रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस जो रिएक्शन है इसका नाम जो होता है डाउस प्रोसेस। क्या कहते हैं, डाउ प्रोसेस, क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस इसका नाम होता है। और हमें क्या देता है, क्लोराइड की जगह हमें क्या लगाना होता है, एल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, बेंजोइक एसिड नो, सोडियम फेनेट नहीं, बेंजीनल नो, बेंजीनॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21 जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट इज हाईएस्ट इन। डाइपोल मूवमेंट किसमें हाईएस्ट होगा, 1 फ्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, सिस 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड ट्रांस 2 3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज सिस 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो हम मैं इसका बना के दिखाती हूँ आपको स्ट्रक्चर। पहले हमें बोला इथेन, क्या बोला, इथेन, मैथ एथ इथेन, सॉरी CH3 और क्या बोल रहा हमें, सिस 1 2 डाइक्लोरो। तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और यहाँ पे लगेगा। मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि CH2 Cl और Cl, ठीक है, ये हो गया हमारा सिस 1 2 डाइक्लोरो इथेन। सिस कब होता है, जब एक ही साइड पर हमारे जो रिएजेंट होते हैं अटैच होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन एक ही साइड पर अटैच हो उसको कहते हैं सिस। अगर हम डिफरेंट साइड पे डायगोनली अटैच करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांस। तो हम यहाँ पर देखें तो क्लोरीन क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन की तरफ होगा। तो इसलिए इसका जो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें से कौन सी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो बताइए कौन सी रिएक्शन है। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
सेकंड फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? फोर्थ है हमारी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड कौन सी है हमारी? थर्ड जो है ये है हमारी एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल जिसकी दो साइड हो, दो साइड से अटैच हो जाए, न्यूक्लियोफाइल विच इज अटैच्ड टू साइड। तो इसमें जो कमेंट सॉरी इसमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है CN और NO2, इसको आपको याद रखना। और ये आ चुका है 2025 AME पैरामेडिकल में। तो ऑप्शन ए और सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी किस में जाना चाहती है? तो मैं आपको SN1 और SN2 का ऑर्डर बता देती हूँ, SN1 और SN2। तो SN1 में क्या होता है? 3 डिग्री सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और SN2 में होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। तो अगर हम प्राइमरी हैलाइड की बात करें तो वो किस में जाना चाहती है? प्राइमरी हैलाइड किस में होता है? SN2 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, SN2 रिएक्शन। अब देखें 28 में क्या है कि SN2 रिएक्शन टेक प्लेस विथ, तो किस में होती है SN2 रिएक्शन? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेसिमाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेसोफॉर्म। तो SN2 में हमें क्या दिखाई देता है? इन्वर्जन। SN2 में हमें क्या दिखता है? इन्वर्जन। और SN की बात करें तो हमें मिलता है उसमें इन्वर्जन भी दिखाई देता है, इन्वर्जन और प्लस रिटेंशन दोनों मिलता है हमें। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, SN2 में हमें क्या मिलता है? इन्वर्जन। 29 क्वेश्चन देखते हैं हम, SN1 रिएक्शन अकर थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल और ट्रांजिशन। तो ऑप्शन ए इज द कार्बोकेटाइन। 30 क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेयरली। तो SN1 में मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, और हम बात वहीं पर करें एलिमेंट में तो सबसे ज़्यादा होगा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का और फिर फ्लोराइड का। ये होता है ऑर्डर। तो सब में देखो 3 डिग्री है, ये हमारा कार्बन जो है 3 डिग्री है। कार्बन किससे अटैच है? 3 डिग्री से। अब हम क्या मतलब फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड के। तो SN1 और SN2 में क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? आयोडाइड की। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? डेंसिटी का ऑर्डर होता है जो जितना ज़्यादा हैवियर एलिमेंट होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? आयोडाइड की, फिर उसके बाद होगी ब्रोमाइड की, फिर उससे कम होती है क्लोराइड की, फिर उसके बाद होती है फ्लोराइड की। ठीक है, ये होता है आयोडाइड का। तो हम देख लेते हैं सब में, देखो क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देखो ब्रोमाइड है ऑप्शन डी में और यहाँ पे क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी? ऑप्शन डी की। उसके बाद इस वाले में देखें हम ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर क्या है? ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड मेटा पे क्या लगा हुआ? 2 क्लोरो। तो सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद किसकी होगी? ऑप्शन सी की। और बी में देखो 1 लगा हुआ, तो उसके बाद इसकी, फिर ऑप्शन ए। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? डी, सी, बी और ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डी, सी, बी, ए। तो डेंसिटी क्या होती है? आयोडाइड की, ब्रोमाइड की, क्लोराइड की एंड फ्लोराइड की। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग डेंसिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें पहले 2 चीज़ें याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन के, कार्बन चेन के। कार्बन जितनी लंबी कार्बन की चेन होगी उतना ज़्यादा हमारा कार्बन, सॉरी 2 मिनट रुके। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट मैं बता दी दोबारा से आपको कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा हैलाइड में किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैलाइड में सबसे ज़्यादा किसका होगा? हैलाइड में वो होगा आयोडाइड का, एल्काइल आयोडाइड एंड ब्रोमाइड का, फिर उसके कम होगा क्लोराइड का। ठीक है, और अगर हम बात करें आइसोमेरिक हैलाइड में तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का एंड 3 डिग्री का। ये होता है ऑर्डर।
तो हमें अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज़्यादा चेन होगी उतना कम हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, चेन जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, जितनी कम चेन उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको याद रखना है, ये 2 फॉर्मूला है इसके, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो बी वाला है वो हमारा 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री। और हम यहाँ पे बात करें तो ये कितना है 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर क्या है 3 डिग्री कार्बन। जो एल्काइल हैलाइड है हमारा क्या है 3 डिग्री। तो और हमारा ऑर्डर देंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। तो ऑप्शन बी ए एंड सी, बी ए एंड सी, बी ए एंड सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने बताया था अभी आपको कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हैलाइड का वो क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा होगा। तो हम देख लेते हैं आयोडाइड, आयोडो ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन, सब में ब्यूटेन है, मतलब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है सब में ब्यूटेन है, कुछ और अलग नहीं, पेंटेन या पेंटाइल, ठीक है। और हमारा क्या है 1 आयोडो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा किसको होगा आयोडो का, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का, ब्यूटेन। सबसे देखते हैं आयोडो का सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, आयोडो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरो, फिर ब्यूटेन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपको ऑर्डर है आपको याद करनी है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 में मैंने आपको बताया था कि SN1 का ऑर्डर क्या होता है, SN1 होता है हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन कौन सा हमारा, ये कौन सा है, ये वाला कार्बन, ये हमारा है 1 डिग्री। ये वाला भी देखें, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये ऑप्शन डी क्या है हमारा 3 डिग्री, क्या है 3 डिग्री। जिससे क्लोराइड अटैच, जिस कार्बन से क्लोराइड अटैच है वो किस कार्बन से अटैच है 3 डिग्री कार्बन से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NSR में कौन क्या ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी। तो एल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होती है RI की, फिर RBr की एंड RCl की एंड RI की। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड एंड फ्लोराइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH गिव द। तो हम पहले बनाते हैं 2 क्लोरो एंड 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रो मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 पर ही क्लोरो ऐड है एंड 2 पर ही मिथाइल ऐड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ। हमें मालूम है कि अल्कोहलिक जो KOH है क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और सेडजेफ रूल को फॉलो करता है और क्या बनाता है, प्रोपीन बनाता है, प्रोपीन बनाता है। तो हमारी जो 2 प्रोपीन बनाता है, एक माइनर प्रोपीन, माइनर और एक मेजर। तो एक ही वाली प्रोपीन बन जा सकती है, एक ही वाली प्रोपीन बन सकती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, क्या बनेगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देती हूँ ऐसी, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बनेगा इसका करेक्ट आंसर। द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनेंशियोमर। टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को कहते हैं एनेंशियोमर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन हमारा, रिएक्शंस ऑफ इथाइल हैलाइड विद एल्कोक्साइड इज कॉल्ड। जब हम इथाइल एल्हाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कोक्साइड के साथ, इथाइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम एल्कोक्साइड के साथ, ROR के साथ, तो हमें कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ये हमारी कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की एल्कोहलिक KOH इज यूज्ड फॉर। तो मैंने बताया आपको एल्कोहलिक KOH क्यों यूज करते हैं, एल्कोहलिक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और कौन से रूल को फॉलो करता है, सेडजेफ रूल को। क्या बनाता है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके 2 प्रोपीन बनाता है, एक माइनर और एक मेजर प्रोपीन। 37 क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड रिएक्शन गिव्स। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो जो बनाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन बुर्ज रिएक्शन गिव्स, तो जब हमें इसमें क्या करते हैं, मिरर इमेजेस बनाते हैं हम, और तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका मैं बता देती हूँ आपको। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सी, ऑप्शन सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 8 क्वेश्चन देखते हैं। एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनियम आयंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, लार्ज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, द इंडक्टिव इफेक्ट। तो सो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कार्बन एटम होल्डिंग हैलोजन इन एरिल हैलाइड इज, तो एरिल हैलाइड में जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? एरिल हैलाइड हमारा ये हो गया, तो इसमें जो कार्बन एरिल हैलाइड क्या होगा, सॉरी ये नहीं है हमारा, सॉरी एरिल हैलाइड का स्ट्रक्चर ये होता है हमारा बेंजीन से क्या हो, क्लोराइड अटैच हो। तो जो अटैच होता है एरिल हैलाइड, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है हमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा आर आयोडीन, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर क्लोराइड का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द रिएक्शंस RCl प्लस NaI एसीटोन नोन एज, तो हम इसको कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? ये हमारी होती है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, मैंने बताया था आपको, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसका जो नाम होगा एक बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, नहीं सॉरी फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। 22 रिएक्शन है। द रिएक्शंस ऑफ टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl2 गिव प्रीडोमिनेंटली, तो मैंने पीछे कराया था, जब हम टोलिन की रिएक्शन Cl2 और FeCl2 प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या देता है, ऑर्थो एंड क्लोरो टोलिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन है हमारा कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद मेथनॉल टू गिव, अगर हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, C2H5OH की में, तो हमें क्या देता है, तो हमें मिलेगा एक टोलिन मिलेगा, टोलिन मिलता है, और MgBr, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे साथ जो हैलोजन की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हेलो एल्किन एंड हेलो एल्किन की मैंने करा दिया। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजो पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछें। बाय बाय, थैंक यू।